आयरा ने अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए कामयार को धक्का देकर घर से निकाल दिया। यकीन मानिए, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक बेटी का अपने बाप की पगड़ी बचाने का इम्तिहान था। क्या आप सोच सकते हैं कि एक लड़की ने सबके सामने अपने शौहर का साथ दिया, उसे बदले में क्या मिला? सिर्फ रुसवाई। कहानी का आगाज वहां से होता है जहां मिसेज मुख्तार ने भरी महफिल में आयरा की पुरानी वीडियो का जिक्र करके उसे बदनाम करने की कोशिश की। उफ, वो मंजर इतना दर्दनाक था कि आयरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। डॉक्टर इरफान, जो कि आयरा के वालिद हैं, वो इस वक्त शहर से बाहर थे, मगर उनकी गैर मौजूदगी में उनकी इज्जत को नीलाम किया जा रहा था। इसी दौरान आयरा की मां बैनिश ने अपनी फ्लाइट से पहले आयरा को आखिरी बार समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आयरा, तुमने गलती की है, गुनाह नहीं, और अपने आप को गुनाह की सजा देना बंद करो। ये अल्फाज आयरा के दिल में खंजर की तरह उतर गए। उसने महसूस किया कि वो एक ऐसे मर्द के लिए अपनी इज्जत गंवा रही है जो 4 लोगों में उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। कामयार, जो नशे की हालत में घर पहुंचा, उसने आयरा पर शक किया और उसे मुलाजिम के सामने बेइज्जत किया। है, क्या कोई शौहर इतना घटिया हो सकता है? आयरा ने जब देखा कि कामयार और फरेहा मिलकर उसके खानदान का तमाशा बना रहे हैं, तो उसने फैसला कर लिया। अब जरा सोचिए, जब एक सब्र करने वाली लड़की हरकत में आती है तो क्या होता है? आयरा ने कामयार के मुंह पर वो सबूत दे मारे जो उसकी बेवफाई के थे। उसने कहा कि कामयार, तुम मेरे लायक ही नहीं हो, तुम तो 4 लोगों में बिठाने के लायक नहीं हो। ड्रामे का ये मोड़ इतना शिद्दत पसंद है कि दादी और सुहेल की बोलती बंद हो गई। आयरा ने अपना सामान इकट्ठा किया और अपनी माँ के साथ अस्पताल जाने के बजाय सीधा हवाई अड्डे का रास्ता लिया। उसने दिखा दिया कि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। क्या आपको लगता है कि आयरा ने सही किया? क्या कामयार को उसकी बेहिसी की सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आयरा ने तो अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। आयरा ने अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए कामयार को धक्का देकर घर से निकाल दिया। आयरा ने अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए कामयार को धक्का देकर घर से निकाल दिया। यकीन मानिए, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक बेटी का अपने बाप की पगड़ी बचाने का इम्तिहान था। क्या आप सोच सकते हैं कि एक लड़की ने सबके सामने अपने शौहर का साथ दिया, उसे बदले में क्या मिला? सिर्फ रुसवाई। कहानी का आगाज वहां से होता है जहां मिसेज मुख्तार ने भरी महफिल में आयरा की पुरानी वीडियो का जिक्र करके उसे बदनाम करने की कोशिश की। उफ, वो मंजर इतना दर्दनाक था कि आयरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। डॉक्टर इरफान, जो कि आयरा के वालिद हैं, वो इस वक्त शहर से बाहर थे, मगर उनकी गैर मौजूदगी में उनकी इज्जत को नीलाम किया जा रहा था। इसी दौरान आयरा की मां बैनिश ने अपनी फ्लाइट से पहले आयरा को आखिरी बार समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आयरा, तुमने गलती की है, गुनाह नहीं, और अपने आप को गुनाह की सजा देना बंद करो। ये अल्फाज आयरा के दिल में खंजर की तरह उतर गए। उसने महसूस किया कि वो एक ऐसे मर्द के लिए अपनी इज्जत गंवा रही है जो 4 लोगों में उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। कामयार, जो नशे की हालत में घर पहुंचा, उसने आयरा पर शक किया और उसे मुलाजिम के सामने बेइज्जत किया। है, क्या कोई शौहर इतना घटिया हो सकता है? आयरा ने जब देखा कि कामयार और फरेहा मिलकर उसके खानदान का तमाशा बना रहे हैं, तो उसने फैसला कर लिया। अब जरा सोचिए, जब एक सब्र करने वाली लड़की हरकत में आती है तो क्या होता है? आयरा ने कामयार के मुंह पर वो सबूत दे मारे जो उसकी बेवफाई के थे। उसने कहा कि कामयार, तुम मेरे लायक ही नहीं हो, तुम तो 4 लोगों में बिठाने के लायक नहीं हो। ड्रामे का ये मोड़ इतना शिद्दत पसंद है कि दादी और सुहेल की बोलती बंद हो गई। आयरा ने अपना सामान इकट्ठा किया और अपनी माँ के साथ अस्पताल जाने के बजाय सीधा हवाई अड्डे का रास्ता लिया। उसने दिखा दिया कि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। क्या आपको लगता है कि आयरा ने सही किया? क्या कामयार को उसकी बेहिसी की सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आयरा ने तो अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। आयरा ने अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए कामयार को धक्का देकर घर से निकाल दिया।